पता है, यद्यपि मेरे भाई को जाने का, कारागार में जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन एक बात बताएं, क्या ऐसा अवसर बारंबार आने वाला है? परमात्मा ने अनुग्रह की, इसलिए हम निवेदन करते हैं आप चलें और हमारे लाला के उत्सव में, बधाई में सम्मिलित होकर के हमारे छोटे से लाला को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। व्यचरण दिव्य वासस्रक कंठाभरण भूषिता। इतना सुन करके देवी रोहिणी ने सुंदर वस्त्रालंकार आभूषण धारण किए और धारण करके पधारी हैं। नंद बाबा के उस बालक को ढेर सारा आशीर्वचन प्रदान किया। सुखदेव जी कहते, राजर्षि परीक्षित, जिस दिन से परमात्मा उस ब्रज मंडल में, उस गोकुल मंडल में पधारे हैं, तब से उस भूमि का तो कुछ कहना ही नहीं। हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम भू नृप। हे नृप, जब से गोविंद उस भूमि में पधारे हैं, उस भूमि की महिमा का गान कहाँ तक किया जाए। मानो ऐसा प्रतीत होता है रमा अर्थात माँ लक्ष्मी स्वयं क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसी उस भूमि की महिमा मंडन है। और इधर नंद बाबा को याद आई, लाला का जन्मोत्सव तो बहुत हुआ, लेकिन अभी तक हमने वार्षिक कर प्रदान नहीं किया है भोजपति कंस को। यदि भोजराज कंस को कर न दिया तो अमंगल होगा। कस हिंसायाम धातु से कंस बना है, जो स्वभाव से ही दुष्ट है वही कंस है। विचार करके सुंदर बैलगाड़ी सजाई और बैलगाड़ी सजा करके निकल पड़े मथुरा की ओर। गए मथुरा में महाराज कंस को वार्षिक कर दिया और लगे हाथों अपने मित्र, अपने भाई वसुदेव के पास गए और वसुदेव से कहते, भैया मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है कि परमात्मा ने आपको 6 संतान दी, लेकिन इस पापमती दुष्ट कंस ने प्रत्येक को शिला पृष्ठ पर पटक पटक करके मार डाला। और इतना ही नहीं, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। मैंने तो ऐसा भी सुना कि सबसे लास्ट में, अंत में एक कन्या की भी आपको प्राप्ति हुई थी, लेकिन वो कन्या आकाशमंडल की ओर चली गई। अब नंद बाबा को क्या पता कि जो मेरे घर में है वो इन्हीं का है, लेकिन वसुदेव जी तो सानंद निमग्न है कि मेरा ही तो बालक है जो नंद बाबा के यहाँ खेल रहा है। वसुदेव जी मुस्कुराते हुए कहते, नंद भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और मैं तो ये मानता हूँ कि वो जो छोटा वाला है ना, वो भी मेरा ही पुत्र है। अच्छा, ये आज छोटा वाला क्यों कहा? क्योंकि वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ से भी एक बालक की प्राप्ति हुई है, वो तो बड़ा है, लेकिन छोटा वाला तो नंद बाबा के यहाँ है। इसलिए कहते भैया आप बिल्कुल भी चिंता न करो, मैं तो इस बात को विचार करके अति प्रसन्न हूं कि वो जो छोटा वाला है वो भी मेरा ही है। नंद बाबा ने कहा, हाँ भैया बिल्कुल, वो जो छोटो वालो है उसे भी आप अपना ही जानो, अपना ही मान करके वात्सल्य लाड लडाना। वसुदेव जी ने कहा, भैया वो तो ठीक है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि आपके ब्रज मंडल में, गोकुल मंडल में उत्पात मंडरा रहा है। जब से वसुदेव जी कारागार में गए हैं, उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया है और कहीं ना कहीं उनको ज्योतिष का ज्ञान भी हो गया है। इसलिए कहते हैं राजन, हे नंद बाबा, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं संत्युत्पातास्य गोकुले। हे नंद बाबा, मैं देख पा रहा हूँ गोकुल में संत्युत्पातास्य उत्पात मंडरा रहा है, इसलिए शीघ्र ही आप पधारो। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव भैया हमने वार्षिक कर तो प्रदान किया, लेकिन अभी गोप बजरिया से कुछ सामग्री एकत्र करनी है। बस उन सामग्रियों को एकत्र करके मैं शीघ्र ही जाऊंगा गोकुल की ओर। और आदेश लेकर के गोकुल की, गोप बाजार की ओर निकल पड़े। और इधर
उस पापमती कंस के यहाँ जब कन्या आकाश मार्ग की ओर चली गई, कन्या ने बताया कि ऐ दुष्ट पापमती कंस, तेरा मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस को चिंता बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है कंस का। रात्रि में ही आपातकालीन बैठक बुलाई। बड़े बड़े दैत्य, बड़ी बड़ी राक्षसियां उस गोष्ठी में सम्मिलित हैं। उस गोष्ठी के मध्य कंस अपने विचार को रखता। कंस ने कहा, मित्रों, आप सभी को पता है कि मेरा जो काल है, जो मेरा मारने वाला है, उस कन्या ने बताया है कि वो तो गोकुल की भूमि में जन्म ले चुका है, लेकिन उसको मारा कैसे जाए। सारे दैत्य अपने अपने मन की वृत्ति को प्रस्तुत करते। एक दैत्य ने कहा, महाराज, यदि आप कहें तो मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूं। भोजपति कंस ने कहा, बिल्कुल बताओ। उसने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं जानता हूं ये जो आपका शत्रु है, ये कौन है? विष्णु है। और विष्णु रहता कहाँ है? कहे जहां गौ ब्राह्मण यज्ञ इन सब का सेवन किया जाता है। भगवान कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, इन्हीं के लिए तो यह अवतरित होता है। और यदि इन्हीं को भ्रष्ट करना प्रारंभ कर दिया जाए, इन्हीं को मारना प्रारंभ कर दिया जाए, तो होगा क्या? ये जो छलिया विष्णु है, ये जहां छुपा होगा सामने आ जाएगा, और सामने आएगा तो हम मिलकर के उसका वध कर देंगे। कंस ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जानते हो, यदि प्रजा का आक्रोश जग गया तो बड़े बड़े राजाओं के तख्तो ताज पलटते विलंब नहीं लगती। राजा का महत्व प्रजा से है। यदि प्रजा की दिमाग घूमे तो बड़े बड़े राजाओं के तख्तो ताज पलट जाते हैं। फिर पता चला कि पग यात्रा करते ही बीतता है। कहे कन्याकुमारी भारत भ्रमण करेंगे, लेकिन होना क्या है? भारत भ्रमण करने से थोड़े कुछ होता है। कहा, नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। दूसरे दैत्य ने खड़े होकर कहा, महाराज, यदि आप आदेश करें तो मैं कुछ अपना मत प्रस्तुत करूं। कंस ने कहा, बिल्कुल बताओ। कहा, महाराज, क्यों ना ऐसा विचार किया जाए, ऐसी कोई युक्ति बनाई जाए कि गोकुल में जितने भी बालक 1 वर्ष तक के हैं, उन सभी को मार दिया जाए। उन्हीं के मध्य कोई ना कोई आपका शत्रु भी होगा जो मारा जाएगा, और आपको उस काल के भय से मुक्ति मिलेगी। कंस ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जाओगे कैसे? एक राक्षसी ने खड़े होकर कहा, महाराज, उसमें विचार क्या करना है, स्वरूप बदल करके जाएंगे, जाकर के उन बालकों का वध करेंगे। कंस ने कहा, ये जो बड़े बड़े नाखूनों वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, कानों वाली, ये कहाँ छुपा होगी? ये जो 1.5 हाथ के नाखून रखे हैं, बड़े बड़े कान, पत्थर जैसे दांत, ये सब कहाँ जाएंगे? बगल में बैठी थी पूतना, कंस की धर्म बहन पूतना खड़ी हो गई, कही, भैया, ये अवसर तो मुझे ही मिलना चाहिए। कंस ने कहा, वो तो ठीक है बहन, लेकिन तू जाएगी कैसे? अरे पूतना ने कहा, भैया, आपको पता नहीं है, मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या करी और ब्रह्मा के द्वारा मायावी स्वरूप को ग्रहण करने का मैंने सुंदर वरदान पाया है, और स्वरूप बना करके जाऊंगी और जा करके आपके उस शत्रु का नाश करूंगी। कंस ने कहा, बिल्कुल बहन, तू ही मेरे इस कार्य को करने में सफल हो सकती है, इसलिए तुम ही जाओ और जा करके उस मेरे शत्रु का विनाश करो। कंस ने आदेश किया, पूतना सुंदर स्वरूप बना रही है। सुखदेव जी वर्णन कहते हैं, कहते, ताम केश बंध यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमा सुभाससं कंपित कर्ण भूषणौ विशोल्लसत् कुंडल मंडितानना। सुंदर आनन स्वरूप बनाया है, मंडितानना, महिमा मंडन हो गया है। ताम केश बंध, उसने बालों को बांध करके बालों में गजरा लगाया है। यतिशक्त मल्लिकाम, सुगंधित पुष्पों का गजरा बनाया है। और बृहन नितंबस तन कृक्ष मध्यमाम,
सुंदर वक्षस्थल का स्वरूप बनाया, सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, कंकण कुंडल सब धारण किया हुआ है, मानो लक्ष्मी को भी लजाने वाली है, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया। और सुंदर स्वरूप बना करके नंद बाबा के महल की ओर आई। नंद रानी ने देखा, नंद रानी ने विचार किया कि पहले इस गोपी को तो गोकुल में कभी नहीं देखा, लेकिन यदि मैं इसे प्रवेश वर्जित करती हूँ तो आतिथ्य सत्कार का भी अपमान होगा। ये हमारे सनातन संस्कृति में अतिथि को देवता कहा जाता है, अतिथि देवो भव, और आतिथ्य सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। कथा में जाने न जाने अनजाने कोई भी आ जाए, हम जरूरी नहीं है कि जिसको निमंत्रित किए उसी को प्रवेश दें, जरूरी नहीं कि जिसको निमंत्रित किया उसी को प्रसाद पवाएं। अरे ये तो हम बड़भागी हैं जो प्रयाग में घूम रहे, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने कौन से वेश में परमात्मा के प्रसाद ग्रहण करें, तो हम किसी को क्यों मना करें। यही विचार कर रही यशोदा मैया, लेकिन यशोदा मैया से रहा न गया, सो प्रश्न कर दिया, कहा आओ आओ बहन स्वागत है, लेकिन तुम कहां से आई, मैंने तो तुमको पहली बार देखा है। अब पूतना होशियारी दिखाती बोल पड़ी, वो जो आपके पड़ोसी हैं वो हमारे कोई संबंध खोल दिया, दूर का रिश्ता, कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, और उन्होंने जैसे ही बताया कि नंद राय के यहाँ लाला हुआ है, मैं अपने आप को रोक न सकी और मैं आशीर्वाद देने आ गई। यशोदा मैया ने कहा बहन बड़ा अच्छा किया जो तू मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई, अब ऐसा कर तू लाला को आशीष प्रदान कर, तब तक मैं आगंतुकों का स्वागत करके आती हूँ। पूतना विचार कर रही यशोदा मैया, यही अवसर की तो मुझे खोज थी कि कब आप मुझे अकेला छोड़े, कब मैं अपना काम करूं और निकलूं। पूतना ने अवसर पाया, लाला को पालने से उठाया और पालने से उठा करके गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने को उद्यत हुई। परमात्मा ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। यहाँ विद्वानों ने अपने कई मत प्रस्तुत किए। कुछ विद्वान कहते भगवान ने नेत्र तो इसलिए बंद किए कि भगवान विचार करते हैं कि मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं और इन दोनों अवतार में प्रथम में मौसी लोगों का ही कल्याण करना पड़ा, चाहे वो रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, ये विचार कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, परमात्मा ने नेत्र इसलिए बंद थोड़े किए हैं, परमात्मा ने तो नेत्र इसलिए बंद किए कि नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं, भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा मैं गोकुल की भूमि में आया किस लिए कि गोकुल के ग्वाल बाल सखाओं गोपियों के हाथ से सुंदर सुंदर माखन मिश्री दूध दही घी का आस्वादन करेंगे, लेकिन यहाँ तो अमृत की जगह पहले विष ही आ गया है। इसलिए हे भोले बाबा मुझे विष पीने की तो आदत है नहीं, इसलिए अब मैं स्तन पान करने जा रहा हूँ, दूध का पान तो मैं करूंगा लेकिन निकलते हुए विष का पान आप करिएगा। तो कुछ विद्वानों ने कहा नहीं नहीं ये बात भी नहीं है, वास्तविक बात तो ये है कि भगवान के नेत्र कौन है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षोह सूर्यो अजायत, चक्षोह सूर्यो, भगवान के नेत्र तो सूर्य ही है, और यदि भगवान ने अपने नेत्र खोले सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ी तो ये माया बना करके आई है, ये कौन है, अविद्या है। पूतना अविद्या का स्वरूप है, अज्ञानता का स्वरूप है, और जैसे ही अज्ञानता पर ज्ञान की दृष्टि पड़ी अज्ञानता जल करके भस्म हो जाएगा, पूतना की माया गायब हो जाएगी। और यदि पूतना की माया गायब हुई तो आगे की लीला कैसे होगी। अच्छा, अविद्या का स्थान कितने स्थानों पर, अविद्या 14 जगहों पर रहती है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों पर अविद्या का स्थान होता। परमात्मा विचार करते यदि मैं नेत्र खोलता हूं तो ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, फिर लीला होगा कैसे, लीला कैसे होगी, इसलिए परमात्मा अपने नेत्र को बंद कर लेते। और पूतना क्या करती, पूतना
गोविंद को अपनी गोद में लेकर के तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ, उस घोर विष को लगे हुए स्तन में लगे हुए लाला के मुख में प्रदान कर दिया। और जैसे ही भगवान ने स्तन पान करना प्रारंभ किया, भागवत में लिखा प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान उसके स्तन पान के सहित धीरे धीरे उसके प्राण को भी खींचना प्रारंभ किया। जब प्राण को खींचा तो पूतना अकुलाहट में आई, अकुलाहट में आई तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। देखिए, जन्मते और मरते दो ही स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अन्यथा आजीवन वो अस्वस्थ ही है। स्वस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहे स्वस्य रूपस्य प्रतिष्ठितेति स्वस्थः, जो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो वो स्वस्थ है। परमात्मा ने जब जन्म दिया तो हम कैसे थे? नंगे थे, कुछ था नहीं हमारे पास। और अभी वर्तमान में देखिए तो बढ़िया पियल्ला पहने हैं ऊपर से नीचे तक, हाँ, खूब डेंट पेंट बनाए हैं, घड़ी पहने, अंगूठी पहने। जजमान सोचे कि अरे महाराज बहुत ऊंचे क्वालिटी के हैं। ये वास्तविक स्वरूप तो है नहीं, ये मेरा बनाया हुआ स्वरूप है। हम बाजार में निकलते हैं तो एक परत क्रीम पाउडर लपेट करके निकलते हैं, कोई किधर से जानने न पाए कि हम सांवले, बिल्कुल गोरे गोरे हमें दिखे। क्या ये स्वस्थ हैं? ये हम स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ तो तब हैं जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में हैं। और परमात्मा ने जैसे ही उसके प्राण को खींचा, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और चिल्लाते हुए आकाश मार्ग की ओर निकल पड़ी। बोल पड़ी, सा मुल्चा मुल्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। रोने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, अब की बार छोड़ दे, अब की बार मुक्ति पाई तो दोबारा तेरे गोकुल में नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनासै तबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। परमात्मा तो कहते हैं जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो जब तक मैं उसके जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पापों को, अघों को जब तक नाश कर नहीं देता तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। जब तक मैं उसको पार लगा नहीं देता तब तक छोड़ता नहीं हूँ। गोविंद कहते, मौसी अब तो पकड़ा है, अब तो पार लगा करके ही छोड़ूंगा। और चिल्लाते हुए बड़ी वेग से आकाश मंडल से पूतना आई और एक शिला पृष्ठ पर गिरी, पूतना का प्राणांत हो गया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, उस पूतना के विशालकाय शरीर से अपने लाला को उतारा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ये पूतना का बड़ा विशालकाय शरीर है। कैसा है? कहे पतमानोपि तद्देहस् त्रिगभ्युत्यन्त्यरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। अद्भुत विकराल स्वरूप है पूतना का। कितना बड़ा है? कहे त्रिगभ्युत्यन्त्यरद्रुमान्, 3 गभ्युति का शरीर है। अच्छा, एक गभ्युति में कितने कोष होते हैं? हाँ, बाबूजी लोग बता सकते हैं, हम लोग तो अद्धा पौना ये सब पढ़वे ही नहीं भाई हम लोग। एक गभ्युति में 4 कोष, एक कोष में कितने किलोमीटर? एक कोष में 3 किलोमीटर। इस प्रकार से 4 तिहाई 12 कोष, 12 कोष का विशालकाय 12 तिहाई
36 किलोमीटर का विशालकाय शरीर पूतना का। और जितनी दूर पर गिरा, सुखदेव कहते हैं राजन, चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। जितनी दूर पर पूतना का शरीर गिरा, उतनी दूर तक के पेड़ पौधे सभी चूर्ण बन गए। उन गोप ग्वालों ने मिलकर के पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने प्रारंभ किए। संत लोग तो ठिठोली करते हैं, कान गिरा कानपुर में, हाथ गिरा हाथरस में, संत लोग ठिठोली करते हैं। इधर यशोदा मैया अपने लाला को उस पूतना के विशालकाय शरीर से उतारती और उतार करके लाई हैं और ला करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही है, गोमूत्र से स्नान करवा रही हैं और भगवान के ही 12 नामों का स्मरण कर रही है। गोविंद प्रसन्न है। क्यों? हम लोगों के लिए तो 18 पुराण बने हैं, लेकिन माताओं का तो एक अलग से पुराण बना है, वात्सल्य पुराण। वात्सल्य उमड़ जाए तो फिर कहना क्या। एक जगह कथा चल रही थी, कथा से उतरे तो 2 माताएं आपस में बात कर रही है, पंडित जी कितने छोटे, कितना तेज तेज चिल्लाते हैं, बड़ी मेहनत पड़ती होगी, हो न हो 4 लीटर दूध तो पीते ही होंगे। हाँ? तो माताओं का एक अलग ही भाव होता है। माताएं लेकर के गई, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, गोमूत्र से स्नान करवाया और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, झाड़ा लगाती जा रही हैं और भगवान के ही 12 नामों का गान कर रही हैं। करें इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें तो प्राणों की रक्षा परमात्मा नारायण करें, तो श्वेतद्वीप भगवान हमारे लाला की चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें। क्रीडंतम पातु गोविंद, सयाने भय लाला की रक्षा माधव करें। ब्रजंतम, इस प्रकार से ब्रज की सारी माताएं, गोप ग्वाल सभी मिलकर के लाला को लाड लडाते और भगवान मन ही मन प्रसन्न है, प्रमुदित हैं कि धन्य है माताएं, मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। तुलसी बाबा कहते हैं, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। परमात्मा अपने नाम के प्रभाव को स्वयं नहीं जानते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक बार राघवेंद्र सरकार का हनुमान जी से युद्ध हुआ। किसके लिए? एक भगत के लिए। हनुमान जी की माता ने वचन दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माता ने आदेश किया अपने पुत्र हनुमान जी को, अंजना मैया ने जाओ इसकी रक्षा करो। विपरीत में खड़े आराध्य देव, सन्मुख खड़े विराजमान हनुमान जी, रक्षा करे तो करे कैसे? आराध्य देव के ऊपर प्रहार तो किया जा नहीं सकता, लेकिन माँ का आदेश है तो रक्षा तो करना ही पड़ेगा। और हनुमान जी ने राम जी को परास्त किया, लेकिन एक भी प्रहार न किया। कैसे संभव है? कहे राम जी बाण पर बाण चलाते रहे, लेकिन हनुमान जी राम जी के नाम का चिंतन करते रहे और उस नाम के प्रभाव से हनुमान जी की उस भगत के सहित रक्षा हुई। तो राम जी स्वयं अपने नाम के प्रभाव को नहीं जानते। इस प्रकार से रक्षा हुई बालक की। बालक को झाड़ा लगाया गया। इधर पूतना के विशालकाय शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और काट करके जलाया गया। और जलाते ही देखते हैं कि पूतना के उस विशालकाय शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है और जाकर के गोविंद के चरणों में समाहित हो जाती है। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ।
जिस पूतना ने गोविंद को मारने का प्रयास किया, कन्हैया को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, उन्हीं भगवान ने इस पूतना को अपने चरणों में स्थान क्यों दिया? कारण पूछ लिया। तो एक कारण तो मैं बताऊं, ये पूतना कौन है? ये पूतना पूर्व जन्म की बलि की ही पुत्री है। जब गोविंद वामन स्वरूप अवतरित हुए, अपने छोटे छोटे पांव लेकर के बलि के द्वार पर आए, तो गोविंद के सौंदर्य को देख करके उस बलि पुत्री के मन में कामना जगी, यदि इतना सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं उसको अपना स्तनपान करा करके खुद को धन्य मानती। लेकिन जब गोविंद ने विराट स्वरूप धारण किया, सहस्र शीर्षा पुरुष, विराट स्वरूप धारण करके सब कुछ हरण कर लिया, तो उसके मन में द्वेष जग गया। वो विचार करती कि यदि ऐसा दुष्ट पुत्र मेरा होता तो मैं उसे विष पान करा करके मार डालती। भगवान ने आज उन दोनों कामनाओं को पूर्ण किया। फिर सुखदेव जी कहते ये पूतना है। पूतना का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहे पूत ना, जो बालकों को जीवित ही न रहने दे। पूतनान लोकान बालकान घ्रंति इति पूतना, जो लौकिक बालकों को जीवित रहने न दे। काम क्या है? कहे लोक बाल अग्नि, लौकिक बालकों को मारती है। कहे हो सकता है सुपात्र रही हो, भेड़ी बकरुआ सोगौरा इनको टिकी रही हो, इसलिए परमात्मा ने कल्याण किया। देखिए मैं किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, वो बताने की शैली है। अन्यथा हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान भी बैठे हैं, दृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन भेड़ी बकरुआ तो थी नहीं कि इसका कल्याण हुआ। क्यों हुआ? कहे भेड़ी बकरुआ, कहे नहीं नहीं राक्षसी, ये राक्षसी है। अच्छा फलहार तो करती होगी? कहे फलहार भी नहीं करती, रुधिरासना, रुधिर का पान करती है, गरम गरम रक्त को पीती है। कहे तब किस लिए आई थी? हो सकता है पूजन करने के लिए आई हो। कहे नहीं नहीं जिघाम से आप ही हरये, हरि को मारने आई थी। स्तनम दत्वाप, सदगति, परमात्मा ने सदगति क्यों प्रदान करी? कहे स्तनम दत्वाप, क्योंकि इसने स्तन पान कराया। स्तन पान कौन कराता है? एक माता कराती है। एक माता का ही तो कर्तव्य है बालक को स्तन पान कराना। वो भले ही दुष्कर्म कर रही थी, लेकिन जो कर्म है वो तो एक माता का ही है। और फिर चिंतन किसका कर रही है? गोविंद का। मथुरा से निकली है तभी से विचार कर रही है उसको ऐसे मारूंगी, ऐसे दूध पिलाऊंगी, ऐसे मारूंगी। और मरते समय नाम किसका निकल रहा है? कहती छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। क्या वो मन वाणी कर्म तीनों से गोविंद का भजन नहीं कर रही है? तीनों प्रकार से तो गोविंद को ही भज रही है। फिर गोविंद उसको स्थान क्यों न दे? जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतना ही नर भव सिंधु अपारा। अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ हो यसो मुक्ति पावा। अरे जिसका स्मरण एक बार मानव श्रद्धा से कर ले, उतना ही नर भव सिंधु अपारा। घोर पाप का समुद्र क्यों ना भरा पड़ा हो, लेकिन वो सहज भाव से तर जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, वैसे तो मुख में मरते समय तो गोविंद का नाम आता ही नहीं। हजारों हजार वर्ष तक उल्टे लटक करके समाधि लगाने वाले महात्माओं को भी मरते समय मुख में गोविंद का नाम नहीं होता। लेकिन यदि मानव मरते समय एक बार श्रद्धा से गोविंद के नाम का चिंतन कर ले, वह भी तर जाता है। फिर गोविंद इस पूतना को क्यों ना तारते? इस प्रकार से आज पूतना का उद्धार हुआ है। पूतना का उद्धार करने के बाद परीक्षित जी महाराज कहते, महाराज और आगे की कथा सुनाइए। ये नावतारेण भगवान हरीश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे प्रभो, हे सुखदेव जी,
और भी भगवान ने जिन जिन अवतारों को ग्रहण किया, जिन जिन दैत्यों का वध किया, जिन जिन लीलाओं को किया, उनको सुनाइए। क्यों? क्योंकि करोति कर्ण रम्याणि, भगवान के गुणानुवाद कानों को रस स्वरूप प्राप्त होते हैं। और मनोज्ञानी च न प्रभो, मेरे मन की अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश डाल रहे हैं ये चरित्र, ये गुणानुवाद। इसलिए कृपा करके और आगे की भी कथा सुनाएं। बताने लगे धीरे धीरे कन्हैया 6 माह के हो गए हैं। आज अन्नप्राशन संस्कार कराया जा रहा है। माँ यशोदा कोई भी उत्सव सहज भाव से नहीं करती, चारों तरफ गोप गोपियों ग्वाल बाल सखाओं को बुला करके ही सुंदर उत्सव करती। माँ यशोदा गोपियों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर स्वस्ति वाचन कराया और अन्नप्राशन संस्कार कराने के बाद लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे ले जा करके लिटा दिया और लिटा करके सभी उत्सव में निमग्न है। गोविंद विचार कर रहे हैं पड़े पड़े, बताओ मैं गोकुल में जन्मा किस लिए? ये जो गोपी हैं, ये जो ग्वाल हैं, ये जो सखा हैं, इनके विशुद्ध वात्सल्य का आस्वादन करूंगा। लेकिन ये सब अपने में ही मस्त हैं। और इधर सकटासुर मामा भी बड़ी वेग से चले आ रहे हैं। क्यों न लगे हाथों सकटासुर मामा का भी उद्धार कर ही दिया जाए। गोविंद ने अपने पांव को बढ़ाया और पांव को बढ़ा करके बैलगाड़ी के ऊपर विराजमान सकटासुर के ऊपर एक पाद प्रहार किया। जो ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी आकाश मंडल की ओर घूमते हुए आई और जैसे ही जमीन में गिरी छटापट टूट गई। इस प्रकार सकटासुर का उद्धार हुआ। लेकिन गोविंद रोने लगे। रोते हुए गोविंद को माँ यशोदा ने अपने अंक से लगाया और लगाने के बाद पूछती ये कैसे हुआ? जो बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा मैया मैंने देखा तेरा ये जो लाला है ना, इसने अपने पांव को बढ़ाया, एक पाद प्रहार किया, आकाश मंडल से घूमते हुए बैलगाड़ी आई और ज्यों ही नीचे गिरी। अरे माँ यशोदा ने कहा तू बावरा हो गया? इतना छोटा सा लाला, इतना छोटा सा कन्हैया, इतनी विशालकाय बैलगाड़ी कैसे हो सकता है? माँ यशोदा ने वात्सल्य में अपने कन्हैया को अंक से लगाया। लीलाएं भगवान, लीलाधारी भगवान लीलाएं करते जाते। एक बार की बात, कन्हैया पालने में सो रहे हैं, इधर माँ यशोदा चूल्हा जला करके और सुंदर अपने गृहस्थ कार्यों में लगी हुई है, पकवान बना रही है। गोविंद के नेत्र खुले, गोविंद भूख से छटपटाते हुए माँ की ओर बढ़े। माँ ने घुटमल घुटमल आते हुए कन्हैया को देख करके प्रसन्न प्रमुदित होकर के गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। अब गोविंद स्तनपान कर ही रहे थे कि देखते हैं कि तृणावर्त मामा भी बड़ी वेग से आ रहे हैं। और यदि इसी प्रकार मैं मैया की गोद में बैठ करके स्तनपान करता रहा तो कहीं मेरी मैया को भी तृणावर्त मामा कोई कष्ट न पहुंचाए। इसलिए क्या किया, अपने भार को बढ़ाया। जो ही भार को बढ़ाया, भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। माँ यशोदा विस्मित हो गई, कहीं मेरे कन्हैया ने ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया, और ज्यादा पी लिया होगा तो अपच हो जाएगा। इसलिए शीघ्र ही उठा करके गोविंद को जमीन में बिठाया, अपने कार्य में लग गई और बड़ी वेग से तृणावर्त मामा, तृणावर्त का मतलब तृणों का समूह, हमारे आपके यहाँ शायद बवंडर कहते हैं ना, हाँ, बवंडर उड़ता हुआ आया और गोविंद को लेकर के अंतरिक्ष मार्ग की ओर निकल पड़ा। लेकिन भगवान ने भी क्या किया, उसके कंठ को पकड़ा, अपने भार को बढ़ाया, वो आकाश मंडल से पृथ्वी की ओर आया, शिला पृष्ठ पर गिरा। इस प्रकार से आज उस दैत्य का भी उद्धार हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब धीरे धीरे करके गोविंद 1 वर्ष के हो गए और आज प्रथम बार गोविंद ने अपनी यशोदा मैया को मैया कह करके बुलाया। माता को ये बात इतनी
आह्लादित करने वाली हुई कि माँ यशोदा गोविंद को गोद में उठा करके दौड़ दौड़ करके गोपियों से बताती, अरे सुनती हो, मेरे लाला ने, मेरे गोविंद ने मुझे मैया कहा। सुंदर उत्सव, सारे गोपी ग्वाल नाचने लगे और उत्सव मनाने लगे। क्या कहते हैं? कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद महरे सो बाबार बाबा, नंद महल सो बाबार बाबा, नंद महरे सो बाबार बाबा, नंद महल सो बाबार बाबा। अरुहल धरी सो भैया, अरुहल धरी सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा। ले 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 नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। खिलन जन जावो लाल रे, दूर खिलन जन जावो लाल रे, जाओ लाल मत जावो लाल रे, जाओ मत जाओ लाल रे, दूर खिलन जन जावो लाल रे, दूर खिलन मत जाओ लाल रे। मारगी 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 काहू की गैया, मारगी काहू की गैया, मारगी काहू की गैया, गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। जय हो हरि बोल। ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, करत कौतूहल, करत कौतूहल, करत कौतूहल, करत कौतूहल। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर 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 बाजे बधैया, घर घर बाजे बधैया, घर घर बाजे बधैया, बधैया बधैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
सूरदास प्रभु तुम्हारे चरण को, सूरदास कहो तुम्हारे चरण को, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन 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 की बल जैया, चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, जैया जैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद महल सो बाबा रे बाबा, आनंद महल शो बाबा रे बाबा, नंद महल सो बाबा रे बाबा, आनंद महल शो बाबा रे बाबा, अरुहल धरी सो भैया, और हर धरी शो भैया, अरुहल धरी सो भैया, भैया भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 मैया 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 मैया। मैया। बोल नंद के लाला की जय हो। एक एक करके सुंदर उत्सव मनाए जा रहे हैं। इधर वसुदेव जी कारागार में हैं तो, लेकिन मन उनका, चित्त उनका गोविंद में ही लगा हुआ है। वसुदेव जी विचार करते हैं, धीरे धीरे मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया है, नामकरण का सुंदर समय भी समीप है, इसलिए अपने पुरोहित जी को बुलाया, गर्गाचार्य महाराज को, और गर्गाचार्य जी से निवेदन करते, गर्गाचार्य जी आप जाएं और जा करके मेरे जन्मे हुए दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आए। गर्गाचार्य महाराज आदेश प्राप्त करते ही चले आए और शीघ्र ही गोकुल की नगरी में पधारे। गोकुल में गर्गाचार्य महाराज को आया हुआ जान करके नंद बाबा उनके चरणों में गए। सुखदेव जी कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के ज्ञान कराने पर नंद बाबा के उस नगर में गर्गाचार्य महाराज पधारे। नंद बाबा गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते, गर्गाचार्य जी बड़ी कृपा करी, बड़ी अनुग्रह करी जो आपके दर्शन हुए, और मैं ये जानता हूँ तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ हो, संस्कारान कर तुम रहसी। मैं जानता हूँ आप ब्रह्म को जानने वालों में अग्रणी हैं, और संस्कारान कर तुम रहसी, संस्कार करने में भी परम कुशल है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे घर में 2 बालक जन्मे हैं, एक वसुदेव जी के, एक मेरा बालक, क्यों ना आप पधारे हैं तो लगे हाथों मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दे। गर्गाचार्य महाराज ने कहा, नंद बाबा मैं आपके बालकों के नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। पूछ लिया क्यों महाराज? कहा क्योंकि तुम्हें तो पता है कि उस पापमती कंस को ये अंदेशा है कि उसका शत्रु गोकुल में जन्मा है, और आप कोई भी उत्सव करते हो सहज तो करते नहीं हो, चिट्ठी पत्री पूरे नगर में फैलाते हो, पूरे नगर को बुलाते हो, और जाने अनजाने अगर ये बात उस दुष्ट पापमती कंस को यदि पता चली तो वो आपके बालक को किसी प्रकार से समस्या ना फैलाए, इसलिए मैं नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। अरे नंद बाबा ने कहा, महाराज आप जैसे आदेश करें, आप कहें तो मैं तो किसी को बुलाऊं ही ना, केवल नामकरण संस्कार हो जाए। कहा ठीक है, यदि आप नामकरण संस्कार करना ही चाहते हो तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कहते महाराज आप जैसे कहो वैसे मैं नामकरण संस्कार कर दूं। कहे ठीक है, फिर यदि करना है तो गौशाला में संक्षेप रूप में करवा लो। तैयार हो गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, नंद रानी से बताया। यशोदा मैया से कहते देवी तुम्हें पता है हमारे नगर में गर्गाचार्य महाराज पधारे हैं और वो आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि बालकों का नामकरण संस्कार लगे हाथों हो जाए। यशोदा मैया ने कहा स्वामी मेरे बालक हैं, गोकुल के राजा नंद राय और नंद रानी के बालक, और न कोई चिट्ठी न कोई पत्री न कोई निमंत्रण, सहज नामकरण संस्कार इतना शीघ्र ये कैसे संभव है। न गर्गाचार्य महाराज की कही हुई बातें नंद बाबा ने समझाई। माँ यशोदा को मन ही मन कष्ट तो है, लेकिन स्वामी का आदेश है, करे क्या। लेकिन मन में विचार बनाया है, ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं, कितने बड़े आचार्य हैं, आने दो, इनका परीक्षण मैं जरूर करूंगी। गर्गाचार्य महाराज आए, गौशाला में विराजमान हैं। माताओं को सूचना पहुंची, माताओं ने अपने अपने बालक को परिवर्तित कर लिया परीक्षण करने के लिए। माँ यशोदा ने अपने बालक को रोहिणी मैया को प्रदान किया, रोहिणी मैया के बालक को यशोदा मैया ने लिया और लेकर के दोनों पधार गए। आकर के निवेदन किया। जैसे ही गर्गाचार्य महाराज के सन्मुख पहुंचे, गर्गाचार्य महाराज ने देखा, देख करके प्रसन्न मुदित हो गए। गर्गाचार्य महाराज बोल पड़े, श्लोक पर ध्यान दें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी पुत्र अयम, ये कहने की क्या जरूरत, क्यों, क्योंकि यशोदा मैया की गोद में है वो बालक, इसलिए कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो। हे माँ यशोदा आपने जिस बालक को लिया है यही माँ रोहिणी का पुत्र है। और रमयन सुहृदो गुणैः, ये सुंदर गुणों वाला होगा जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रमण करेगा, इसलिए आख्यास्यते राम इति, इसलिए इसका एक नाम तो राम होगा। लेकिन बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण लोग इसे बल के भी नाम से जानेंगे, इस प्रकार नाम पड़ा बलराम। लेकिन कहते हैं यदु नाम पृथक भावात् संकर्षण मुपसंत्युता, जब यदुवंशियों में किसी प्रकार का आपस में द्वेष जगेगा, आपस में झगड़ा होगा, तो ये जाकर के छुड़ाने का कार्य करेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ। बड़े बालक का नाम संकर्षण बलराम रखा गया। और छोटे वाले का कहते आसन वर्णास्त्रयो यस्या गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। ये अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूप वर्ण धारण करके आते रहे हैं। कभी शुक्ल वर्ण में आए, कभी रक्त वर्ण में आए, कभी पीत वर्ण में आए, लेकिन इदानीं कृष्णतांगतः, लेकिन इस बार कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। और कहते प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः, कदाचित आपके आत्मज में वसुदेव जी के गुण विद्यमान होंगे, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। और वैसे नंद बाबा निवेदन करूं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इसके तो बहुत से नाम होंगे, बहुत से नाम हुए हैं, बहुत से नाम होंगे। गुण कर्म के अनुरूप इसके नाम समय समय पर पढ़ते रहेंगे। और सबसे लास्ट में तो कह दिया, हे नंद बाबा तस्मानंदात्मजो यमते नारायण। जैसे भगवान ने नारायण का, जैसे ही गर्गाचार्य ने नारायण कहा, गोविंद ने पांव निकाला, एक पाद प्रहार किया। अरे गर्गाचार्य जी क्या चाहते हो, सारी लीला यहीं की यहीं रह जाए। बात बदल दिया, कहे नारायण समो गुणैः। इसका
कदाचित आपके आत्मज में नारायण के समान गुण होंगे। श्रिया कीर्त्यानुभावेन, श्री कीर्ति के अनुसार ये गोप गोपियों के हृदय में रमण करने वाला होगा। इस प्रकार से आज दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कौतूहल करते, खेल कूद करते। एक दिन की बात, एक नवयुवा नवयुवती गोपी निकल रही थी मार्ग से। उसने जाते जाते गोविंद के गोधूलि धूसरित स्वरूप का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद गई और अपनी गोष्ठी में जाकर के कहती, श्रृणु सखी कौतुक में कम नंद निकेतांगणे मया। सुनो सुनो, जानती हो अभी मैंने एक कौतुक देखा। कहा? कहे नंद निकेतांगणे मया। नंद के आंगन में उस नंदराय को देखा, नंदराय के बालक को देखा, नंद लाला को देखा, जो गोधूलि धूसरितांगम, जो गोधूलि धूसरित है। नृत्यति वेदांत सिद्धांत निष्पन्नम, जिसका वेद वेदांत भी जिसका निष्पन्न होकर के गान करते हैं, वो गोविंद नग्न अवस्था में खेल रहा है। सारी गोप